डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान ख़ान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। आज की वीडियो थोड़ी स्मॉल है साइज़ के लिहाज से, मतलब उनकी ड्यूरेशन थोड़ी कम होगी, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। देखिए, और ये क्वेश्चन जस्ट लाइक फेडरल बोर्ड, आपका जो फेडरल टेक्स्ट बुक है उससे हम ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो हूबहू फेडरल टेक्स्ट बुक से लिया गया है और ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्लियर है? सो स्टेप वाइज हम फेडरल टेक्स्ट बुक की स्टाइकोमेट्री पढ़ते हैं। देखिए, ये लेक्चर नंबर 20 है, लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 19 तक की सारी वीडियोस हम जनरली डिस्कस कर चुके हैं स्टाइकोमेट्री, और उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। वो तमाम वीडियोस इंतहाई कंसेप्चुअल हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ यूँ पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? एक फार्मूला यूनिट है, एक आयनिक स्पीशीज है। मतलब ये है कि कैटाइन और एनायन की कम्बिनेशन है। क्लियर है? तो आप लोग जानते हैं कि अक्सर जहाँ पर एनायन और कैटाइन मिलते हैं वहाँ पर एक आयनिक स्पीशीज बनती हैं, मतलब एक ऐसी स्पीशीज बनती हैं जो कि एज अ होल वो न्यूट्रल होती हैं, लेकिन असल में वो आयंस की कम्बिनेशन होती हैं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है। क्लियर है? तो देखिए, उनको जब हम लेट सपोज पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं, और क्लोराइड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं क्लोराइड से। तो देखिए, कुछ यूँ बन जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन क्या है? हमारे पास बैलेंस्ड हैं, क्योंकि देखिए इस साइड पे मैग्नीशियम एक है, इस साइड पे मैग्नीशियम एक है, 2 क्लोराइड हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन चार मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक ये है, टोटल मैग्नीशियम आयन इफ 5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यूज्ड। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 5 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस्ड हेयर विल बी, तो कितने मैग्नीशियम आयंस पैदा होंगे अगर आपके पास 5 मोल्स क्या हो? मैग्नीशियम क्लोराइड हो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के ये है, टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इफ वी यूज 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि कितने क्लोराइड आयंस बनेंगे इफ यू टेक 5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट टोटल चार्ज ऑन मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन पर टोटल कितना चार्ज होगा? मैग्नीशियम आयन पर टोटल कितना चार्ज होगा? अनदर क्वेश्चन, टोटल चार्ज ऑन क्लोराइड, और क्लोराइड आयन पर टोटल चार्ज कितना होगा? सो चलो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के इफ फाइंड टोटल मैग्नीशियम आयंस इफ 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यूज्ड। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से ये कैलकुलेशन हल कर चुके हैं। एक देखिए, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनकी जो फेज़ हैं, उनकी जो डेटा हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन तरीक़ाकार वही होता है जो हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आप लोगों के पास मैग्नीशियम है, क्लोराइड उनके साथ अटैच हैं, तो क्वेश्चन आपसे यही है कि अगर आप इसे 5 मोल ले लें, 5 मोल, तो कितने मोल्स मैग्नीशियम आयन बनेंगे? ठीक है? अच्छा, अब मुकाबला 2 चीज़ों के दरमियान है, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम आयंस के माबैन कंपटीशन है, उनके दरमियान कंपैरिजन है। आप लोग जानते हैं जब हम एक मोल मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं तो 1 मोल मैग्नीशियम आयन बनता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग 5 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल करें तो कितने मोल्स मैग्नीशियम के बनेंगे? जाहिर सी बात है, अगर 1 मोल से ये 1 मोल बन रही है तो 5 मोल से 5 मोल बनेंगे। क्लियर है? लेकिन आप लोग कैलकुलेशन से भी, मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए किस तरह, 1:5:1:x
ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। सो 1 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, डिवाइड बोथ साइड बाई 1, सो एक्स इज इक्वल टू 5। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग 5 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों के पास 5 मोल मैग्नीशियम आयंस बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। क्लियर है। अच्छा, अनदर क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने क्लोराइड आयन बनेंगे, कितने क्लोराइड आयंस बनेंगे अगर आप लोग 5 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। इजी है। देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए मुकाबला इस और इस पीटीस के दरमियान है। क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर आप 5 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल करें तो कितने क्लोराइड्स आयन बनेंगे, यही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहले आप लोग की अटेम्प्ट, आप लोग का जो कदम है वो इक्वेशन की तरफ होना चाहिए। देखिए जब ये 1 मोल होता है, 1 मोल, तो इसके 2 मोल बनते हैं। क्लियर है। जब इसका 1 मोल होता है तो इसके 2 मोल होते हैं। ये वैसे हम नहीं लिखते, ये इक्वेशन में लिखा है। क्लियर है। इक्वेशन आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, जब ये 1 मोल होता है तो इसके 2 मोल होते हैं। अगर हम इसके 5 मोल ले लें तो इसके कितने मोल बनेंगे, जाहिर सी बात है क्लोराइड आयन की जो तादाद है अगर आप उसे देखें यहाँ पर तो वो डबल है मैग्नीशियम क्लोराइड के मुकाबले में। क्लियर है। इनकी तादाद डबल है इसके मुकाबले में, इसकी सेम है इसके मुकाबले में। जब ये 1 मोल होता है तो ये भी 1 मोल होगा, जब ये 5 होते हैं तो ये भी 5 होते हैं, ये 10 होते हैं तो ये भी 10 होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसके और इसके माबैन रिलेशन कुछ यूँ है कि इनकी तादाद डबल है इसके मुकाबले में। सो जब ये 1 होता है तो ये 2, अगर ये 2 तो ये 4, अगर ये 5 तो ये 10। तो जनरल सी बात है कि अगर इसके हम 5 मोल ले लें तो इसके 10 मोल बनेंगे। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन से प्रूफ करते हैं। देखिए इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1:5:2:x लिख सकते हैं। ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। सो 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, सो x इज इक्वल टू 10। क्लियर है। सो अगर हम इसके 5 मोल इस्तेमाल करें तो क्लोराइड्स आयन के 10 मोल बनेंगे। क्लियर है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमसे ये है टोटल चार्ज ऑन मैग्नीशियम आयन, कि मैग्नीशियम पर टोटल कितना चार्ज होगा। क्लियर है। अच्छा ठीक है। सो चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला सिंपल सी है। चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला सिंपल है। वो क्या है, कोई भी स्पीशीज़ हो, अगर आप उन पर चार्ज मालूम करना चाहते हैं, कोई भी स्पीशीज़ हो अगर आप उन पर चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो उनका जो फार्मूला है वो इजी है। किस तरह इजी है, देखें ये तो एक अदर क्वेश्चन है लेकिन मैं इसे यहाँ पर हल करने की कोशिश करता हूँ। देखें हम फाइंड करते हैं कि इस पर टोटल चार्ज कितना होगा अगर ये 1 मोल हो। पहला क्वेश्चन देखिए मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं उसे हल करना चाहता हूँ। देखिए लेट सपोज मैग्नीशियम +2 हमारे पास 1 मोल है। मैग्नीशियम +2 हमारे पास 1 मोल है। क्लियर है। अच्छा, अगर हम 1 मोल मैग्नीशियम आयन की चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। लेट सपोज हमारे पास मैग्नीशियम नहीं है, कोई Fe+2 है। क्लियर है। जो भी है हमारे पास कोई ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई भी और वो हो सकता है। क्लियर है। लेट सपोज हमारे पास क्रोमियम +2 लेट सपोज जो भी है। हम अब मालूम करते हैं कि हम चार्ज किस तरह फाइंड करेंगे, कोई भी स्पीशीज़ हो हम उनकी चार्ज किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए जब भी आप लोग को चार्ज मालूम करनी हो, क्लियर, चार्ज मालूम करने की कैलकुलेशन आसान है। किस तरह आसान है, देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर्स लिखे हैं। कितने नंबर्स, 2। मतलब ये है कि जितनी नंबर यहाँ पर लिखी हो वो नंबर आप लोग फर्स्ट यहाँ पर लिखे। देखिए यहाँ पर 2 लिखा है
+2 चार्ज हैं। कितनी चार्ज हैं? +2 क्लियर है। ये असल में यूनिट चार्ज होता है कि मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट कर चुका है, तो इतनी इलेक्ट्रॉन लास्ट करने के बाद कितना चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो हम फाइंड करते हैं कि इस मैग्नीशियम पर तो यूनिट चार्ज 2 हैं, लेकिन कूलम में इस पर टोटल कितना चार्ज होगा। इसी की यही फॉर्म है और इसी की भी यही फॉर्म है, एक ही चीज़ है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? +2। लेट सपोज हमारे पास इस तरह होता तो हम किस तरह लिखते थे? 3 लिखते थे। क्लियर है। लेकिन हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? आप लोग जानते हैं कि एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, आप कितने मोल्स की चार्ज फाइंड करना चाहते हैं? 1 मोल की। तो 1 मोल में कितने, देखिए मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि यूनिट चार्ज लिखना है कि यहाँ पर यूनिट चार्ज कितना है। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखे, अगर 1 है तो 1 लिखे, अगर 3 है तो 3 लिखे। क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इतना होता है। अच्छा, तो आप इसके बाद आपका स्टेप क्या होगा? अगर आप 1 मोल के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो 1 मोल में कितने स्पीशीज होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 10⁻23। क्लियर है यहाँ तक? इजी है। देखिए, अगर आप लोग 1 मोल के लिए, देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट चार्ज, यहाँ पर अगर देखिए लेट्स सपोज +1 है तो यहाँ पर +1 लिखें, यहाँ पर अगर +2 है तो +2 लिखें, +3 है तो +3 लिखें, +5 है जो भी है उसे यहाँ पर लिखें। इसके बाद एक प्लस पर या एक मतलब एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इतना होता है। ठीक है। आप कितने पार्टिकल्स के लिए मालूम करना चाहते हैं? आप मालूम करना चाहते हैं 1 मोल के लिए, तो यहाँ पर 1 मोल्स पार्टिकल लिखें। अगर आप 2 मोल्स के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो फिर तरीका किस तरह होगा? फिर तरीका यही होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 मोल के लिए फाइंड करना चाहते हैं। क्लियर है। तो इंतहाई इजी कैलकुलेशन है, आप लोग इस तरह कर लें। अब हम 1 मोल मैग्नीशियम आयन के लिए टोटल चार्ज फाइंड करना चाहते हैं। देखें, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, एक पॉजिटिव पर चार्ज कितना होता है? इतना होता है। मतलब एक प्रोटॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। हम फाइंड कर रहे हैं 1 मोल के लिए, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, यही होगा 1 मोल का चार्ज। बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाए उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यही आप लोगों का आंसर होगा। लेट सपोज हम मालूम करते हैं इसके लिए 1 मोल Fe+3 के लिए हम टोटल चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, तो इंतहाई इजी है। यहाँ पर सिंपली 3 लगा लें। क्लियर है। लेट सपोज हमारे साथ कोई अनदर स्पीशीज है। लेट सपोज हमारे साथ एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जिस पर +4 चार्ज है, तो उस 1 मोल +4 चार्ज +4 यूनिट चार्ज जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, देखें यहाँ पर 4 लगा लें। तो इसी तरीके से आप किसी आयन की टोटल चार्ज मालूम कर सकते हैं कूलम्स में। इसमें कूलम्स में। क्लियर है। बात को मेरी वाइज करना चाहता हूँ। देखें, एक आयन है, लेट सपोज पोटाशियम है, तो कोई आपसे पूछे कि 1 मोल पोटाशियम आयन पर कितना चार्ज है, तो तरीका यही है। आप लोग देखें, यहाँ पर +1 है, तो आप इस 4 को हटाएं, यहाँ पर 1 लिखें। कोई आपसे पूछे कि 1 मोल मैग्नीशियम आयन पर टोटल कितना चार्ज होगा, देखिए यहाँ पर यूनिट चार्ज 2 है, तो आप लोग इसे हटाएं, यहाँ पर 2 लिखें। ये 1 मोल मैग्नीशियम आयन पर टोटल चार्ज है। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मोल Fe+3 पर टोटल कितना चार्ज होगा कूलम्स में, तो इसे हटाएं, देखें यहाँ पर 3। मतलब ये है जितना यूनिट चार्ज है। अगर 1 मोल के बारे में कोई आपसे पूछे तो यही फार्मूला लिखे, सिंपल यहाँ पर यूनिट चार्ज जिस तरह आप लोग शो करते हैं। क्लियर है। मैग्नीशियम के लिए, सोडियम के लिए, आयरन के लिए, ऑस्मियम के लिए, जिसके लिए भी आप, मैंगानीज के लिए, लेट सपोज हमारे पास मैंगानीज +7 है। अगर कोई पूछे कि 1 मोल मैंगानीज
इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल चार्ज कितना होगा। तो इंतहाई आसान तरीका है, यहाँ पर 7 लगा लें तो ये 1 मोल मैंगानीज प्लस 7 आयनिक स्टेट टोटल चार्ज होगा। क्लियर है। अच्छा, ये 1 मोल की मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की, 1 मोल। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब लेट सपोज कोई पूछे कि देखिए मैं इसे बस अभी मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। देखिए ये लेट सपोज 1 मोल के लिए है। देखिए 1 मोल के लिए है जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस यानी जो चार्ज है, यूनिट चार्ज है वो 1 है। क्लियर है। लेट सपोज ये फार्मूला अभी मैं लिख रहा हूँ पोटाशियम के लिए, इजी। अच्छा, तो 1 मोल पोटाशियम पर इतना चार्ज है, तो 2 मोल पोटाशियम पर कितना चार्ज होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 मोल पोटाशियम पर कितना चार्ज होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करें। 4 मोल पोटाशियम के लिए कितना चार्ज होगा, 4 से मल्टीप्लाई करें। 5 मोल पोटाशियम आयन पर कितना चार्ज होगा, 5 से मल्टीप्लाई करें। क्लियर है। अच्छा, अभी मैं बढ़ता हूँ मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम पर देखें, इसी मिटाता हूँ और इसी मिटाता हूँ। अब इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम के लिए। देखें मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है, यूनिट चार्ज 2। 1 मोल मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है, इतना। 2 मोल मैग्नीशियम 2 मोल मैग्नीशियम आयन पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर 2 लिखे। क्लियर है। 3 मोल मैग्नीशियम आयन पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर 3 लिखे। 4 मोल मैग्नीशियम आयन पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर 4 लिखे, एंड सो ऑन। क्लियर है। लेट सपोज मैं अब मैंगानीज के लिए लिखना चाहता हूँ, मैंगानीज। ठीक है, तो इसी मिटाएं और साथ साथ इसे मिटाएं। क्लियर। लेट सपोज हम 7 मोल या 5 मोल मैंगानीज का चार्ज फाइंड करते हैं, 5 मोल। क्लियर है। और उस पर चार्ज कितना है, यूनिट चार्ज 7 है। तो इसी तरीके से आप टोटल चार्ज ऑन एनी आयन मालूम कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब लेट सपोज हम क्लोराइड आयन की चार्ज मालूम करते हैं, इसी क्लोराइड आयन का टोटल चार्ज मालूम करते हैं। तो क्लोराइड आयन पर सिंपली चार्ज नेगेटिव है, लेकिन तरीका यही है। ठीक है। इसका चार्ज कितना है, यूनिट चार्ज 1 है। ठीक है, 1 है। क्लियर है। तो 1 मोल क्लोराइड आयन पर इतना चार्ज होगा, 1 मोल क्लोराइड आयन पर इतना चार्ज होगा। 5 मोल क्लोराइड आयन पर इतना चार्ज होगा। ये 5 मोल क्लोराइड आयन का चार्ज है। अगर मैं इसी 5 को मिटाऊं तो ये 1 मोल क्लोराइड आयन का चार्ज है। अगर मैं उसे 5 मोल क्लोराइड आयन की चार्ज फाइंड करूं तो फार्मूला कुछ यही होगा। इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्लियर है। सो इट वाज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ चार्ज। क्लियर है। सो बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ और शेयर करें। और साथ साथ एक बात और, इसी चैनल पर हम इंतहाई ही क्वालिफाइड स्टाफ लेकर आए हैं, जहाँ यहाँ पर वो फिज़िक्स, बायो और साथ साथ इंग्लिश के लेक्चर्स दे के वो हम अपलोड कर रहे हैं। क्लियर है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो डोंट स्किप द वीडियो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट दैट वांट टू टेक पार्ट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बढ़ते हैं दिस क्वेश्चन की तरफ। सो इसी क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर इथेनॉल है, अल्कोहल है, उसका बर्निंग हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है और बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। क्लियर है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये क्वेश्चन फेडरल टेक्स्ट बुक से लिया गया है, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब क्वेश्चन यही है, अगर आपके पास इफ मोल्स ऑफ मेथनॉल आर 3.5, अगर आपके पास मेथनॉल के मोल्स कितने हो 3.5, देन मोल ऑफ H2O फॉर्म्ड, तो अगर आप इसके 3.5 मोल ले लें तो H2O के कितने मोल्स बनेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 3.5 मोल मेथनॉल हो तो कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा।
क्लियर है, इंतहाई इजी है, सिंपल कंपैरिजन है, मुकाबला करना है। देखें फर्स्ट क्वेश्चन में देन द मोल ऑफ H2O फॉर्म्ड, देखें मुकाबला एथेनॉल और H2O के माबैन है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ये 3.5 हैं तो ये कितने बनेंगे, इसके कितने मोल्स बनेंगे। इजी हैं, देखें क्वेश्चन की तरफ देखें या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ देखें। जब मेथनॉल के 2 मोल होते हैं तो H2O के 4 मोल बनते हैं। अगर हम एथेनॉल के 3.5 मोल लेते हैं तो इसके कितने मोल्स आएंगे। इजी है, देखें पिछली जो वीडियो है हमारी उसमें हम डिटेल से ये समझा चुके हैं, क्लियर है। इस तरह फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। सो 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो बोथ साइड विल बी डिवाइड बाई 2। ये और ये कैंसिल, x इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको बस सिंपल इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा। देखें इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर भी लिखता हूँ आप लोगों के लिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 प्लस 1 7। ठीक है। सो अगर आप लोग के पास 2 मोल इथेनॉल हो तो 4 मोल H2O बनती हैं। अगर आपके पास 3.5 मोल्स इथेनॉल हो तो 7 मोल्स H2O के बनेंगे। क्लियर है। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, मोल्स ऑफ O2 यूज्ड। देखें कहते हैं कि अभी मुकाबला देखें एथेनॉल और ऑक्सीजन के माबैन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 3.5 मोल इथेनॉल हो तो कितने मोल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे। इजी, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ देखते हैं। देखिए जब हमारे पास 2 मोल इथेनॉल होता है, 2 मोल, ठीक है, तो 3 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। जब 2 मोल इथेनॉल होता है, 2 मोल जब इथेनॉल होता है तो 3 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 3.5 मोल्स इथेनॉल के हो, इस चीज़ के हो, तो ऑक्सीजन कितना दरकार होगा। इजी है, ठीक है। देखो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, मतलब 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। इससे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये वो आंसर होगा, वो मोल्स होंगे जो 3.5 मोल्स ऑफ इथेनॉल के लिए ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है। इस तरह जुड़े रहिए, और साथ साथ कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पर मतलब कोई सवाल उठ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि वो हम सॉल्व करें। और साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और यह हमारा लेक्चर नंबर 20 है। हम फेडरल टेक्स्ट बुक की सीरीज़ वाइज वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद हम पंजाब टेक्स्ट बुक से वीडियोस बनाएंगे, वो भी लेंगे। मतलब ये है सब कुछ हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई बेनिफिशियल हैं जो फाइनेंशियली किसी एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई ही बेनिफिशियल हैं। और हम यहाँ पर वो सब चीज़ें, वो सब कंटेंट ला रहे हैं जो आपको किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ायदा दे सकती हैं। सो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।